संसार से सारा ध्यान हटाकर, संसार से अपनी सुरती को हटाकर अपने आप में स्थिर करना होता है। आज हमारी सुरती बहिर्मुखी है, हमारी सुरती बहिर्मुखी है, संसार की ओर बह रही है। देखिए, जीव के अंतस में सदा एक धारा प्रवाहित होती रहती है। उस धारा को कहते हैं सुरती की धारा। और जैसे ही यह जीव शरीर धारण करता है, सुरती को बाहर निकलने के कई मार्ग मिल जाते हैं। इंद्रिय रूपी 10 दरवाजे मिल जाते हैं। जब तक हम जीव शरीर धारण नहीं करता, वह सुरती की धारा जीव के अंतस में प्रवाहित होती है। और जीव जैसे ही शरीर धारण करता है, तो इंद्रिय रूपी दरवाजे मिलते ही वह सुरती आपा छोड़ देती है और इंद्रिय के रास्ते बाहर निकल जाती, संसार की ओर बह जाती है, बहिर्मुखी हो जाती है। और बाहर निकलकर संसार में ऐसे रम जाती है कि जब तक सुरती संसार में लगी रहे, तब तक जीव का भी संसार में बसेरा हो जाता है। जिसकी जहां सुरती लगी, तिसका तहां विश्राम, भावे माया मोह में या भावे आत्म राम। जिसकी जहां सुरती लगी, तिसका तहां विश्राम। तो ये सुरती संसार में लग गई, सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गए दूर, सुरती उलट स्थिर करो तो आठों पहर हजूर। ये सुरती संसार में फंसी हुई है। इसी सुरती की धारा के संबंध में साहब बतलाते हैं, कबीर धारा अगम की, सतगुरु दिया लखाए, ताही उलट स्थिर करो स्वामी संग लगाए। कबीर धारा अगम की धारा, ये सुरती जो है ये अगम की धारा है। अगम क्या है? यह जीव जो ब्रह्म का अंश है, जो परमात्मा का अंश है, जो ईश्वर का अंश है, यह उसकी धारा है। कबीर धारा अगम की, सतगुरु दिया लखाए। और इस धारा के संबंध में हमें लखाते हैं हमारे सतगुरु कि देखो, तुम्हारी सुरती की धारा अपने आप से अलग होकर संसार की ओर बाहर बह गई है, संसार में जाकर रमी हुई है। ताही उलट स्थिर करो स्वामी संग लगाए। उस बहिर्मुखी धारा को रोको, बाहर बहने से रोको और उसे उलटकर पलटकर वापस अंतर की ओर मोड़ो। और अंतर की ओर मोड़कर वही जीव रूपी शब्द में उसे पुनः स्थापित करो और स्थापित करके उसे स्थिर कर दो। ताही उलट स्थिर करो स्वामी संग लगाए। स्वामी मतलब उस जीव तत्व को स्वामी शब्द से संबोधित किया जा रहा है। हम तो कहते हैं स्वामी मतलब परमात्मा, स्वामी ब्रह्म भगवान, स्वामी। तो भाई ये जीव है कौन? ये जीव है कौन? अरे उसी ईश्वर का ही तो अंश है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। देखिए, जीव को अविनाशी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वह ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतना अमल सहज सुख राशि।
जीव अविनाशी है क्योंकि वह ईश्वर का अंश है, और ईश्वर अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो जब ईश्वर अजर है, अमर है, अविनाशी है, तो उसका अंश भी अजर होगा, अमर होगा, अविनाशी होगा, वह कभी विनाशी नहीं हो सकता। लोहे का अंश लोहा ही होता है, सोने का अंश सोना ही होता है। 1 किलो सोने से 10 ग्राम सोना काटकर अलग कर दोगे तो क्या वो पीतल बन जाता है? 1 किलो सोने से 10 ग्राम सोना काटकर अलग कर दोगे तो वह पीतल नहीं बन जाता, वह सोना ही रहता है। और उसकी भी तो सुरती की धारा जो बाहर बह रही है उसे रोको, रोक कर पलटो और उलट कर अपने स्वरूप में उसे स्थापित करो और स्थापित करके उसे स्थिर कर लो। जब अपने आप में स्थित करोगे तब आपको अनहद की धुन सुनाई पड़ेगी। जब तक सुरती मतलब ध्यान, जब तक ध्यान बाहर है, अंदर की किसी बात का भी हमें ज्ञान नहीं होगा। बार बार कई बार साहब कहते हैं, साहब तेरी साहबी हर घट रहा समाए। हर घट में साहब विराजमान है। सब घट मेरा साइया सूनी सेज न कोय। सब घट में मेरा साहब बसा हुआ है। मतलब हमारे और आपके सबके घट में परमात्मा है, हमारे अंदर है। लेकिन क्या हमें उसका कभी ज्ञान हुआ, भान हुआ कि मेरे भीतर ही परमात्मा है, मेरे भीतर ही साहब तेरी साहबी सब घट रहा समय। जब सब घट में है तो मेरे घट में भी है। जब सब घट की बात कर रहे हैं, सब घट रहा समय, तो फिर मेरे घट में भी साहब है। लेकिन क्या कभी मुझे मेरे घट में विराजमान साहब का ज्ञान हुआ? क्या मैंने कभी अपने घट में विराजमान साहब को जाना? नहीं जाना, क्योंकि मेरा ध्यान बाहर है। साहब अंदर है लेकिन सुरती बाहर है। तो कैसे हम साहब को जानेंगे जो हमारे भीतर ही विराजमान है, जो हमारे घट में बैठे हुए? तो जब सुरती अंतर्मुखी होकर अपने आप में स्थित होती है, शब्द में स्थित हो, इसी जो चेतन रूप है, जीव रूप है, जो चेतन रूप है, उसी को शब्द कहा गया है। इसी को शब्द सुरती का योग कहा गया है। आज वियोग हो गया है। इस संसार में आकर शब्द से सुरती का वियोग हो गया। ये सुरती शब्द से बिछड़कर संसार में जाकर फंस गई, संसार में रम गई। अभी वियोग है। और उस सुरती को संसार से छुड़ाकर वापस अपने आप में स्थित कर लेना और स्थिर कर लेना, ये योग है। इसको योग कहा गया। तो जब सुरती का शब्द से योग होता है तब हमें अनहद की ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो उस अनहद की ध्वनि को जो जीव है, जो ईश्वर रूपी, ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर का अंश मतलब ईश्वर ही है, ब्रह्म का अंश है मतलब ब्रह्म ही है, और परमात्मा का अंश है मतलब परमात्मा ही है। तो ध्यान सुरती जब परमात्मा में केंद्रित होगी तभी तो वह अनहद की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। अनहद की ध्वनि मतलब परमात्मा की ध्वनि, परमात्मा की आवाज। आज हम दुनिया के कोलाहल में फंसे हुए हैं। बिल्कुल एक तरह से देखो, संसार में ऐसा शोर मचा हुआ है कि शोर शराबे में ही डूबे हुए हैं, और भीतर साहब बैठे हुए हैं और निरंतर से कुछ कह रहे हैं, लेकिन साहब की आवाज हम सुन ही नहीं पा रहे हैं। साहब सबके घट में बैठे हैं, मेरे तुम्हारे आपके सबके घट में बैठे हैं, और भीतर घट में बैठकर हमसे कुछ कह रहे हैं।
लेकिन ना तो हमें साहब का पता, ना साहब की बातों का कुछ पता। तो जब सुरती अंतर्मुखी होगी, अपने आप में स्थित होगी, शब्द में स्थित होगी, तब तो हम साहब की आवाज को सुन पाएंगे कि साहब क्या चाहते हैं। उस अनहद की ध्वनि को सुन लेना है भक्ति। अनहद की धुन मतलब साहब की वाणी, साहब की आवाज। साहब की आवाज को सुनेंगे कि साहब हमसे क्या कह रहे हैं, साहब हमसे क्या चाहते हैं। जब हम जानेंगे कि साहब हमसे क्या चाहते हैं, साहब हमसे क्या कह रहे हैं, तभी तो हम साहब की आज्ञा का पालन कर पाएंगे।